अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि एवरेज वैल्यूज़ और मीन वैल्यूज़ को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, और फिर हमने ये भी देखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है और उसको मैथमेटिकली आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एंड देन वी स्टडीड अबाउट द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम जो है मेन आइडियाज़ जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के वो पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ द चैप्टर नंबर 4 ऑफ बाउले। तो अभी जो मैं एक प्रॉब्लम चूज करने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली इसमें हम एवरेज वैल्यूज का कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे, एंड देन हम इसी प्रॉब्लम को यूज करेंगे एंड वी विल कनेक्ट इट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 4। तो लेट्स सपोज कि आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है विद n इज इक्वल्स टू 5 नॉन इंटरेक्टिंग spins with magnetic moment mu and spin half in a magnetic field B. And if the total energy of the system is E is equal to minus mu B, what is the mean value of magnetic moment or any other parameter of this system? ठीक है, तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास 5 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन्स हैं जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है और स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं। आप एंड यू प्लेस दीज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड V. So whenever you place a particle in magnetic field B, the magnetic moments will point either towards the magnetic field or opposite to that of the field. So हमने mean values जो है वो find out करनी है मैग्नेटिक मोमेंट की, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, कोशिश करते हैं कि स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे इस गिवन सिस्टम के अंदर मैक्रो स्टेट्स क्या हैं और असेसिबल माइक्रो स्टेट्स सिस्टम की क्या है। ठीक है, मैक्रो स्टेट्स जैसे कि आपको पता है कि मैक्रो स्टेट किसी भी सिस्टम की वो रेफर करती है टू इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, डेंसिटी एटसेट्रा, whereas the microstate is a specific microscopic configuration of a thermodynamic system. So यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में आपके पास जो मैक्रो स्टेट गिवन है वो आपके पास एनर्जी है, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बी. So these are the macro states of these systems, whereas the micro states find out करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा असेसिबल माइक्रो स्टेट्स। असेसिबल माइक्रो स्टेट से मुराद मेरी ये है कि ऐसी माइक्रो स्टेट्स जो कि आपकी इन मैक्रो स्टेट्स के साथ कंसिस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एनर्जी है और इस गिवन केस में आपके पास एनर्जी जो है इज इक्वल टू माइनस म्यू बी है। इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू कंसिडर ओनली दोज माइक्रो स्टेट्स व्हिच हैव एनर्जी इज इक्वल टू माइनस म्यू बी, तो वो आपकी असेसिबल माइक्रो स्टेट्स होंगी। इसके अलावा जो भी माइक्रो स्टेट्स होंगी वो असेसिबल माइक्रो स्टेट्स नहीं होंगी, वहाँ पे आपका सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ possible or accessible microstates. हमें पता है जैसा कि these are the spin half particles which can have two states, either they can point in upward direction or they can point down. So a particle can be either spin up or spin down, and we know that the energy of a particle in a magnetic field is given by is equal to minus mu dot b. So when the magnetic field is parallel to that magnetic moment, so the energy of the system will be is equals to minus mu b, and if it is anti-parallel to the applied magnetic field, the energy of this magnetic moment, this system will be is equals to plus mu b. तो टोटल माइक्रोस्टेट्स आपके पास सिस्टम की कितनी बनती हैं? आपके पास 32 माइक्रोस्टेट्स बनती हैं। 32 माइक्रोस्टेट्स किस तरह से बनती हैं? सिमिलरली यू कैन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास 5 पार्टिकल्स हैं and each particle can exist in two states, that is it can have either spin up or spin down. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही है कि जैसे आपके पास एक कॉइन है जिसमें आपके पास दो पॉसिबल स्टेट्स हैं विच इज हेड और टेल। ठीक है, और अगर आप 5 कॉइन्स थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आपके पास जो पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं वो आपके पास क्या हो जाएगी, 2 पावर 5 हो जाएगी। एंड सिमिलरली इन दिस केस total micro states of the system will be 2 power 5 which will give you 32. लेकिन ये सारी की सारी जो माइक्रो स्टेट्स हैं
ये असेसिबल माइक्रोस्टेट सिस्टम की नहीं होंगी। असेसिबल माइक्रोस्टेट सिस्टम की सिर्फ वही होंगी जो कि आपके सिस्टम की गिवन एनर्जी के साथ कंसिस्टेंट होंगी। प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी है, तो हमें सिर्फ वो वाली माइक्रोस्टेट्स कंसिडर करनी है जिनकी एनर्जी जो है आपकी माइनस म्यू बी की इक्वल है। सो दीज आर द ओनली पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो लेट्स आइडेंटिफाई दोज असेसिबल माइक्रोस्टेट्स। फॉर एग्जांपल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम इन 5 स्पिन्स को इस तरह से अरेंज करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमें पता है कि जब आपकी स्पिन अप है तो इज इक्वल टू माइनस म्यू डॉट बी विल गिव यू इज इक्वल टू माइनस म्यू बी फॉर अ सिंगल स्पिन, and if you have 5 spin you will have is equal to minus 5 mu b in this case, which is not equal to minus mu b. It means that this state इज नॉट द असेसिबल माइक्रो स्टेट्स, क्योंकि वो आपकी जो मैक्रो स्टेट है उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं। सिमिलरली आप इस कॉन्फ़िगरेशन को भी कंसीडर नहीं कर सकते because it will give you is equal to plus 5 mu b, which is also not not equal to minus mu b, so it is not consistent with the macro state. So accessible microstates of the system are those which are consistent with the macro state, और इस केस में you will see that there are only 10 out of 32 states which are accessible. और वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो सकती हैं? वो कॉन्फ़िगरेशन ये है कि you can have since the total energy क्या है सिस्टम की, वो माइनस म्यू बी है, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की माइनस म्यू बी आप एक 5 स्पिन्स के सिस्टम में आपके पास तभी आ सकती है कि जब आपके पास 3 स्पिन्स अप हों और 2 स्पिन्स आपके पास डाउन हो। These 3 spins will give you an energy of minus 3 mu b, whereas these 2 down spins will give you an energy of plus 2 mu b. So the net energy for this micro state will be, for this quantum state will be minus mu b. ठीक है, लेकिन आप अब माइनस म्यू बी बहुत तरह से आप इन डिफरेंट स्पिन्स को अरेंज करके ऑब्टेन कर सकते हैं कि आपकी 3 स्पिन्स अप हो, 2 स्पिन्स आपके पास डाउन हो, तो आप इस तरह से भी स्पिन्स को अरेंज कर सकते हैं। यू कैन हैव द फर्स्ट 2 स्पिन अपवर्ड, द थर्ड वन इज डाउनवर्ड एंड द नेक्स्ट वन इज अपवर्ड एंड द लास्ट वन इज डाउनवर्ड। तो इस केस में भी जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो आपके पास माइनस म्यू बी ही होगी। सो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो यू कैन हैव 10 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जिसमें आपकी जो सिस्टम की एनर्जी है वो इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी होगी, एंड विच इज कंसिस्टेंट विद द गिवन कंडीशंस, जो मैक्रो स्टेट के साथ आपके पास कंसिस्टेंट है। मैक्रो स्टेट आपके पास क्या है कि आपके पास 5 नंबर पार्टिकल्स हैं और हर सिस्टम की जो एनर्जी है वो आपके पास माइनस म्यू बी के इक्वल है। ठीक है, तो these are the possible quantum states of a system, इनको quantum state भी हम बोलते हैं और इनके लिए माइक्रो स्टेट की लैंग्वेज भी यूज की जाती है। ठीक है, आप इस तरह से भी इन माइक्रो स्टेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। So these are the 10 accessible micro states of the system, and they are accessible because they are consistent with the macro conditions of the system. So we can find these this number। इस तरह से भी हम कम्यूटेशन का रूल यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें बेसिकली 5 स्पिन्स गिवन है और इसमें से हमने 3 जो है वो चूज करनी है, 3 पिक करनी है। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा कि 3 अप हो और 2 डाउन हो, तो दैट गिव्स यू एन एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू माइनस म्यू बी। सो यू कैन हैव either 5c3 or you can also have 5c2, both of these combination will give you an answer equal to 10. So आप 3 स्पिन्स को पिक कर रहे हैं out of 5 and you will have 5 factorial over 5 minus 3 factorial into 3 factorial and this will give you 10। तो इसका मतलब है कि जो टोटल accessible micro states हैं इस केस में आपके पास 10 है, और वो किस तरह से 10 हैं, you can make these accessible micro states in this way। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि आप डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और आपको एक मैक्रो स्टेट गिवन हो, एक स्पेसिफिक सिस्टम की एनर्जी गिवन हो, तो आपसे टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स और
असेसिबल माइक्रोस्टेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है इंसाम्बल का। इंसाम्बल बेसिकली एक कलेक्शन होती है आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए सिस्टम की, ठीक है, विच ऑल हैव द सेम एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटसेट्रा। तो इसको हम अभी प्रॉपरली डिफाइन करेंगे कि इंसाम्बल होता क्या है और कितनी टाइप के इंसाम्बल्स होते हैं। तो इसको हम इसी लेक्चर में फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन ensemble is basically a collection of identical copies of a system. So in this case, ensemble consists of 10 systems, ठीक है, all of which satisfy the condition E is equal to minus mu b n is equal to 5. तो लिहाजा ensemble क्या है? ensemble एक कलेक्शन, एक ऐसी कलेक्शन है सिस्टम की जो कि आइडेंटिकल कॉपीज हैं सिस्टम, ठीक है। तो इस केस में आइडेंटिकल कॉपीज कितनी है? वो 10 हैं, बिकॉज दे आर ऑल कंसिस्टेंट विद द मैक्रोस्कोपिक कंडीशन, जो कि एनर्जी है यहाँ पे जो कि माइनस म्यू बी है एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन इज इक्वल टू 5. So another question that can be asked is that what can we say about the relative probability of finding the system in any one of these 10 microstates. So again यहाँ पे हम classical probability के concept use करते हैं and we assume that all these microstates are equally likely. So Pn will be equal to 1 over W or 1 over delta. You can use any sign. So this sign basically refers to the total microstates of system whose energy is E. So there are 10 accessible microstates of the system. So P is equals to 1 or 10, since all these microstates are equally probable. So the next question that can be asked is that you can calculate mean values or other statistical properties of the system. For example, if I ask you to calculate the mean value of the orientation of spin 1, then how you can calculate? ठीक है, तो आपने मीन वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन 1 कैलकुलेट करनी है इसी सिस्टम के लिए, इसी गिवन सिस्टम के लिए जिसमें आपके पास 10 असेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं। मीन वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ दिस स्पिन 1, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यू विल ओनली सी द ओरिएंटेशन ऑफ दिस फर्स्ट स्पिन, ठीक है, तो हम सिर्फ फर्स्ट स्पिन की ओरिएंटेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर तो आपकी ये स्पिन की ओरिएंटेशन जो है लेट्स सपोज अपवर्ड है, तो मैं कहता हूँ कि दैट इज इक्वल, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर तो स्पिन डाउनवर्ड है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे ओरिएंटेशन के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? वी नो दैट वी कैन use, so we are going to find out the mean value or the average value of the orientation of spin 1 denoted by S1 and is given by a summation of n is equal to 1 to 10, since there are 10 microstates of the system, and to Pn into Sn, ठीक है। तो probability of each microstate is same, and that is 1 by 10, and inside you will have 10 terms, और Sn जहाँ पे जो एक फर्स्ट पिन है उसकी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर तो ओरिएंटेशन अपवर्ड है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, that will be equal to +1, and if the orientation is downward that will be equal to -1. So पहली स्पिन इसका मतलब है कि अपवर्ड है इस केस में फर्स्ट accessible microstate में, तो that you will have +1 here. सेकेंड में भी अपवर्ड है, you will have +1. थर्ड में भी अपवर्ड है, you will have +1, एंड फोर्थ में डाउनवर्ड है, you will have -1. जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, इस फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जो पहली स्पिन है इट इज अपवर्ड, सो यू विल टेक +1. यहाँ पे भी अपवर्ड है, यहाँ पे भी अपवर्ड है, सो +1, एंड फोर्थ में डाउनवर्ड है, सो यू विल हैव -1. so +1 for this, -1 for this, +1, +1, -1, and -1. So in this way you can find out the average value of the orientation of spin 1, that will be equal to 2 by 10, which will be equal to 1 by 5. तो इस तरह से डिफरेंट सिस्टम्स के लिए आपसे डिफरेंट स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटीज के बारे में पूछा जा सकता है। सो
यहाँ से बेसिकली एक तो हमने एवरेज वैल्यूज को डिस्कस किया, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर से हमें कनेक्ट करता है, जो कि ऑफ एंड ऑन हम थ्रू आउट इस कोर्स में हम फाइंड आउट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एक नया वर्ड जो है वो यूज़ किया, विच इज़ द एन इंसाम्बल। और अब हम देखते हैं कि इंसाम्बल्स क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के इंसाम्बल्स होते हैं। ठीक है, तो ensemble is basically a collection of similar systems all prepared identically with the same number of particles, energy, volume, shape, magnetic field, electric field, etc. तो ये कलेक्शन होती है सिमिलर सिस्टम्स की, विच आर ऑल प्रिपेयर्ड आइडेंटिकली, और इसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, वॉल्यूम, शेप, ऑल दीज प्रॉपर्टीज शुड बी सेम इन ऑल दीज सिस्टम्स। ठीक है, सो ऑल दीज क्वांटिटीज आर कंस्ट्रेंड टू बी द सेम। Okay. So the quantum state of each system in the ensemble can be different, for there are a huge number of quantum states that are consistent with the way the system was prepared. ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि इन डिफरेंट आपने डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं, ये आइडेंटिकल कॉपीज हैं डिफरेंट सिस्टम की, लेकिन हर सिस्टम के अंदर ऑल्दो ये सारे के सारे सिस्टम सेम है, लेकिन आपका सिस्टम जो है वो किसी डिफरेंट क्वांटम स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट एग्जांपल जो हमने कंसीडर की उसमें आपके पास 10 असेसिबल माइक्रो स्टेट्स थी। ठीक है, तो अब आपके पास एक अगला जो सिमिलर सिस्टम होगा एग्जांपल का, उसमें भी 10 असेसिबल माइक्रो स्टेट्स होंगी। ठीक है, लेकिन हर सिस्टम के अंदर ये लाजमी नहीं है कि सिस्टम किसी एक सेम असेसिबल माइक्रो स्टेट के अंदर होगा। द सिस्टम कैन बी प्रेजेंट इन एनी ऑफ द 10 पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी, वहां क्या हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स दैट आर कंसिस्टेंट विद द वे द सिस्टम वाज प्रिपेयर्ड। ये आपके पास बहुत सारी क्वांटम स्टेट्स हैं जो कि उस मैक्रो स्टेट के साथ तो कंसिस्टेंट है, लेकिन आपका सिस्टम जो है वो किसी भी माइक्रो स्टेट में हो सकता है अगर आप इंसाम्बल की बात करें। ठीक है, इंसाम्बल्स जो कलेक्शन होती है डिफरेंट सिस्टम्स की, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिस्टम्स की, वो तीन तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज द माइक्रो कैनोनिकल इंसाम्बल, द सेकंड वन इज द कैनोनिकल इंसाम्बल, एंड थर्ड वन इज द ग्रैंड कैनोनिकल इंसाम्बल। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट the microcanonical ensemble. Microcanonical ensemble is one in which the energy of the system is kept fixed. The number of particles are also kept fixed. ठीक है, कैनोनिकल इंसाम्बल ऐसे सिस्टम्स होंगे, वी विल लर्न अबाउट कैनोनिकल इंसाम्बल इन चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स। ऐसे सिस्टम्स होंगे जहां पे हम अलाउ करेंगे अलाउ करेंगे एनर्जी को टू एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम्स। ठीक है, तो माइक्रो कैनोनिकल इंसाम्बल में आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसकी एनर्जी फिक्स है, लेकिन कैनोनिकल इंसाम्बल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिस्टम्स जो हैं दे कैन एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, and we will move to canonical ensemble in chapter 5, whereas the grand canonical ensemble is one जिसमें आपके पास एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है सिस्टम की और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं। सो दीज आर द मोस्ट प्रैक्टिकल सिस्टम्स। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द easiest case, that is the micro canonical ensemble, in which so in which all the quantum states they have the same energy, the number of particle and volume, etc. So whenever there are many quantum states that have exactly the same energy, number of particles, volume, etc., we say they are degenerate because they have the same energy in all these parameters. So the ensemble of these degenerate states is known as microcanonical ensemble. So let's move forward. So consider करते हैं एक एग्जांपल को। आपके पास let's consider n non-interacting molecules moving within a volume V. Find the entropy of a system and then find the change in entropy when the volume of the system is changed, and also find the equation of state of an ideal gas. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आपके पास एक सिस्टम है, एक वॉल्यूम V है जिसमें आपके पास n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं। आपने ऐसे सिस्टम के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, एंड देन अगर आपका वॉल्यूम सिस्टम का चेंज किया गया है तो फिर चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या होगा, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द आइडियल गैस। इसको हम आइडियल गैस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दीज आर एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट व्हिच आर मूविंग इन इन अ सर्टेन वॉल्यूम v। ठीक है,
तो ऐसे सिस्टम के लिए हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालनी है, जो कि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस जो है वो PV इज इक्वल्स टू NRT होती है। ठीक है, जो कि हमने थर्मोडायनामिक्स के कोर्स में हम पढ़ते हैं बहुत डिटेल में। उसकी डेरिवेशन जो है वहाँ पे आपने देखा है काफ़ी लंबी होती है, लेकिन आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल आइडियाज़ को यूज़ करते हुए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए हम बहुत आसानी के साथ इक्वेशन ऑफ स्टेट जो आइडियल आइडियल गैस की उसको हम प्रिडिक्ट उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ। तो हम पहले सबसे निकालते हैं कि एंट्रोपी क्या हो सकती है सिस्टम के लिए। अब देखें इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम एंट्रोपी को डिफाइन कर रहे हैं कि S इज इक्वल्स टू के बी लॉग ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू हमारे पास एक वो पॉसिबल वेज हैं जिसमें सिस्टम अपने आप को मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम में डब्ल्यू का लिंक किससे बनता है? डब्ल्यू का लिंक बनता है यहाँ पे आप वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो आपके पास n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं और सारे के सारे एक वॉल्यूम V के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन n पार्टिकल्स को? हम क्या कर सकते हैं कि हम इन पार्टिकल्स को सब डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट वॉल्यूम्स के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि आप कंसीडर करें, मुझे यहाँ पे क्यूबिकल वॉल्यूम बनाना चाहिए था, कि आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, अब आपके पास क्यूबिकल बॉक्स है जिसका टोटल वॉल्यूम V है, और उसमें आप n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, देयर आर n नॉन इंटरेक्टिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस वॉल्यूम, इन दिस क्यूबिकल वॉल्यूम V। ठीक है, so what you can do is to specify the position of each molecule, that you can divide that volume V into smaller volumes, each of volume delta V। तो बहुत सारे छोटे छोटे सब वॉल्यूम्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर मॉलिक्यूल की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि हर सब वॉल्यूम के अंदर आपका एक मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है। ठीक है, so imagine we specify the position of each molecule by subdividing the space into cells each of volume delta V। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ वेज हो सकती हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग वन मॉलिक्यूल इन द वॉल्यूम V, वो क्या होगी? दैट शुड बी इक्वल टू V ओवर डेल्टा V। तो एक मॉलिक्यूल को कितने तरीकों से आप इन स्मॉल डेल्टा V's के अंदर प्लेस कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू V जो टोटल वॉल्यूम है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा V जो कि आपके पास उन सेल्स का वॉल्यूम है जो कि आपने छोटे छोटे सेल्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वेज हैं जिस तरह से आप इस पार्टिकल को एक पार्टिकल को प्लेस कर सकते हैं इस वॉल्यूम V के अंदर। ठीक है, तो आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं? यू हैव 10 n पार्टिकल्स इन दिस केस। तो इसका मतलब है कि दूसरे पार्टिकल को प्लेस करने के फिर कितने तरीके होंगे इन सब वॉल्यूम्स के अंदर? तो दूसरे पार्टिकल को प्लेस करने के भी यही तरीके होंगे कि V ओवर डेल्टा V। इसी तरह से तीसरे पार्टिकल को भी प्लेस करने के इतने ही तरीके होंगे। ठीक है, और जो दूसरा पार्टिकल है या तीसरा पार्टिकल है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। इसका मतलब है कि सारे के सारे वेज जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है फॉर प्लेसिंग द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n मॉलिक्यूल्स in this volume V will be equal to V over delta V whole power n, which is equal to W। तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं इन एन मॉलिक्यूल्स को इस वॉल्यूम बी के अंदर प्लेस करने के लिए। सो नाउ वी हैव W, we can find out the entropy of the system, which is equals to S is equals to KB log of W. So KB log of V over delta V whole power n. So n can be taken at the beginning. So S is equals to n KB log of V over डेल्टा V। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंट्रोपी जो है वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, एंड द अदर जो दूसरी डिपेंडेंट सेट इज ऑन डेल्टा V जो कि एक आर्बिट्री नंबर है। तो लेकिन एक चीज ये चीज़ आप याद रखें कि जब भी आप फाइंड आउट करते हैं सिस्टम की, तो आप हमेशा चेंज इन इंट्रोपी जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, तो चेंज इन इंट्रोपी में हम इंटरेस्टेड हैं, और चेंज इन इंट्रोपी सिस्टम की तब कैलकुलेट कर सकते हैं हम जब हम इस सिस्टम के वॉल्यूम को अल्टर करते हैं। सो इफ वी वर टू अल्टर द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम but keep
डेल्टा वी कांस्टेंट। इस केस में क्या होगा कि डेल्टा एस जो चेंज इन एंट्रोपी होगी आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई। एस एफ क्या होगा, वो जो न्यू वॉल्यूम आपके पास होगा, न्यू चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी, सो दिस इज वी एफ, so it will be equal to n kb log of vf over delta v, ये डेल्टा एफ नहीं है, ये vf है, माइनस n kb log of vi over डेल्टा v। इसको सॉल्व करें, so ये नेगेटिव साइन है, एन के बी कैन बी टेकन एज कॉमन, सो लॉग ऑफ ये जो है log of vi over delta v with the negative sign uh, will be divided by this term, and finally you will have delta s is equals to n kb log of vf over vi, which is uh, definitely we should be independent of this arbitrary volume delta v. So this is the chain entropy of this system, and now we are going to find out the equation of state of an ideal gas. ये equation of state of ideal gas नहीं है, equation of state of ideal gas जो है अब हम निकालने जा रहे हैं. So equation of state of an ideal gas can be find out simply by using the expression which we found in thermodynamic portion. So pressure is equals to T into partial S by partial V, and this expression is defined at constant internal energy, that is at constant U. So P is equals to T partial by partial V. Putting the value of S, you will have n kb log of V over delta V. Uh, so n kbt will be taken outwards, and take differentiate this term with respect to delta V. You will have 1 over V divided by delta V into derivative of this term which is in the bracket, so it will be equal to 1 over delta V. So solving this equation, you will find that P is equals to n kbt divided by V, or P is equals to n kbt, and this is an equation of state of an ideal gas. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि statistical आइडियाज को यूज करते हुए हम जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइडियल गैस की, कितनी आसानी से और कितनी आसानी से हम उसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज द पावर ऑफ statistical mechanics, that you can use statistical ideas to solve very complicated systems, even very complicated systems. Although this was not a complicated system, क्योंकि आप इसमें n particles ले रहे हैं, they are non interacting. ठीक है, तो जब इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आ जाते हैं तो फिर चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को भी सॉल्व करने के लिए. So let's move towards the next problem, uh, which is a system, a simple model of spins on a lattice. ठीक है कि आपके पास एक डिफरेंट स्पिन्स का सिस्टम है जो कि एक लेटिस के लेटिस साइड्स पे अरेंज है. So the question is that consider different possible arrangements of spin on the lattice sides of a solid, and suppose there are n particles placed on the lattice sides with each particle having a spin half. ठीक है, सॉरी बीच में एक पेज आपके पास गलती से आ गया है, नेक्स्ट पेज का बाकी पोर्शन है. With a magnetic moment mu, the system is placed in a magnetic field B along the z-axis. The spin can either point up or point down. Find the entropy of such system. ठीक है, तो हम इसकी ऐसे सिस्टम की एंट्रोपी भी फाइंड आउट करेंगे, और फिर फाइनली हम इस मैग्नेटिक सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट भी निकालेंगे. ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें पता है कि ऐसी इक्वेशन होती है, ऐसी थर्मोडायनामिक इक्वेशन होती है जो कि स्टेट वेरिएबल्स को रिलेट करती है. ठीक है, विच डिस्क्राइब्स दी स्टेट वेरिएबल्स सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा. सो PV इज इक्वल्स टू nRT भी आपके पास एक इक्वेशन ऑफ स्टेट थी जो कि इन थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स को रिलेट कर रही थी. सो इसमें आपके पास क्या है कि आपने डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट जो है स्पिन कंसिडर करनी है. यू हैव n पार्टिकल्स.
तो आपके पास n particles हैं which are placed on a lattice side and each particle have spin half and the magnetic moment associated with these particles is mu. So this system is placed in magnetic field. So you know that whenever this system is placed in magnetic field, you can uh, have two orientation. They can be either spin up or spin down. So we are going to find out the entropy of this system. Okay. So to find the entropy of such system, we need to calculate again W. जिसके लिए हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी सारी की सारी पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स फॉर दिस n पार्टिकल्स। तो हम सारी की सारी n पार्टिकल सिस्टम्स की जो डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको काउंट करेंगे और फिर हमारे पास टोटल W आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है कि आपके पास तो बहुत सारी पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स हो सकती हैं। दैट इज कि आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पास इधर स्पिन अप हो सकती है, डाउन हो सकती है। तो आपके पास पहली पॉसिबल अरेंजमेंट ये हो सकती है कि अप अप डाउन डाउन, अप डाउन। तो इस तरह से तो आप बेशुमार जो है वो डिफरेंट पॉसिबल जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो आप बना सकते हैं। सो दिस इज वन पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम। और आपके पास n spins हैं, so you can have n and n may be very large. So in a closed system containing many particles, the entropy of in a closed system containing many particles, the energy and the number of particles are fixed. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो उसको मैंने बताया, हम we are discussing about the microcanonical ensemble. A microcanonical ensemble is one in which the energy of the system and the number of particles are fixed. इसमें हम systems को energy exchange जो है वो allow नहीं कर रहे. So the energy of the system is fixed. ठीक है, और all those macroscopic states are fixed. So even though there are huge number of quantum states which are consistent with these constraint, so let हम कहते हैं कि n1 particles हैं the spin up जिनकी एनर्जी माइनस ई है, मतलब कि माइनस म्यू भी है, एंड देर आर n2 स्पिन्स डाउन जिनकी एनर्जी जो है आपके पास ई है, जो कि ई इज इक्वल टू प्लस म्यू भी है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी? टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू n1 जिनकी एनर्जी माइनस ई है, सो n1 टाइम्स माइनस ई इनटू n2 टाइम्स प्लस n2 ई। सो n2 को आप लिख सकते हैं n माइनस n1। सो द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू n ऑफ ई माइनस 2 n1 ई। सो ये तो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की। बेसिकली इसकी हमें ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो आइडियल इस सिस्टम के लिए जो हम निकालेंगे। और इक्वेशन ऑफ स्टेट है जो कि थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को, स्टेट वेरिएबल्स को रिलेट करती है। तो स्पिन सिस्टम के लिए आप जो इंटरेस्टेड होंगे जिस माइक्रो स्टेट वेरिएबल्स के लिए, वो मैग्नेटाइजेशन होगी सिस्टम की। मतलब कि हम अगर जब हम निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ दिस सिस्टम, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें इंट्रोपी निकालनी है, और इंट्रोपी निकालने के लिए हमें जो नंबर ऑफ वेज हैं ऑफ प्लेसिंग दीज एन स्पिन्स वो हमें निकालनी है। सो हाउ मैनी वेज टू, सो इसको हम आसानी से इस तरह से कर सकते हैं कि हमें पता है कि आपके पास एक स्पिन है, उसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं। इट कैन इधर पॉइंट अप और इट कैन इधर पॉइंट डाउन। तो n1 आपके पास ऐसी स्पिन हैं जो कि स्पिन अप हैं, एंड सिमिलरली n2 स्पिन हैं जो कि स्पिन डाउन है। तो हम वी कैन से दैट हाउ मैनी वेज टू सेलेक्ट, कि कितने तरीकों से हम n1 स्पिन्स को पिक कर सकते हैं आउट ऑफ total n spins. So the number of ways of choosing this n1 spins up out of total n will be equal to, यहाँ पे order important नहीं है, तो इसका मतलब है कि again we will use the commutation here. So the total number of ways W will be equal to n(c)(n)(1), which will be equal to n factorial over n minus n1 factorial into n1 factorial, or you can also write it as the nc(n)(2). That is how many ways are there of choosing n2 spins out of total n. So both of these should be equal.
So once we have W, so this is a degeneracy of n particle system with energy U, okay? Because all these n particle system they have fixed energy U. So all these quantum states satisfy the constraints of the system. For the spin system, the entropy of this system will be equal to S is equal to K log of W. So put the value of W, you can find out the entropy of this system. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें। अगर तो आपके पास n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेट्स सपोज के यू हैव 5 पार्टिकल्स, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में कंसीडर किया था कि आपके पास 5 स्पिन्स हैं, तो n1 अगर आपके पास 3 हैं, यू आर चूजिंग 3 स्पिन्स आउट ऑफ 5 स्पिन्स, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आपके पास 10 बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये n आपके पास कुछ भी हो सकता है, n कैन बी वेरी लार्ज नंबर, सो वी वांट टू कैलकुलेट n फैक्टोरियल फॉर लार्ज n, ठीक है, एंड दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन। अदरवाइज आपको पता है कि n फैक्टोरियल अगर आपके पास लार्ज नंबर का फैक्टोरियल है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 100 फैक्टोरियल 100 पार्टिकल्स, तो 100 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब क्या आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, क्योंकि 100 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 99 इंटू 98 इंटू 97 अप टू 2 and 1, ठीक है। तो इस तरह के लार्ज नंबर्स को आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन के थ्रू, जो कि बराबर होता है इसमें log of n factorial, which is nearly equal to n log of n minus n. So when n is very large, so this is a very good approximation that we can use to solve problems. So log of n factorial n log n के किस तरह से बराबर है, ये भी मैं इस लेक्चर के एंड पे डिस्कस करने की जो है वो कोशिश करूंगा। So we can use Stirling approximation to solve different problems. So the entropy of this system is S is equal to K b log of W, और log of W आपके पास क्या था, W आपके पास था n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो ऊपर वाली टर्म द अपर टर्म विल गिव यू log of n फैक्टोरियल, और these two terms are on the denominator, इसका मतलब है you will have both these terms with a negative sign. So minus log of n minus n1 factorial minus log of n1 factorial. So in this way you can find out, you can solve it further to find out the entropy of this spin system. So this is the entropy of this spin system. So that's it for this lecture. अगले लेक्चर में हम इसी स्पिन सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि इस एक ऐसी इक्वेशन है जो कि मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करती है। थैंक यू।